गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? तो सेंस ऑर्गन्स की हिंदी होती है ज्ञानेंद्रियाँ। ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं? द ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू नो अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। तो ज्ञानेंद्रियाँ वो अंग होते हैं जो हमें चारों ओर की दुनिया को जानने में मदद करते हैं। Eyes, ears, nose, tongue and skin are our sense organs. As we know, we have 5 sense organs. कितने sense organs होते हैं हमारे पास? 5. कौन कौन से? Eyes, ears, nose, tongue and skin. Next question है How would you differentiate between good and bad touch? आप good और bad touch में कैसे आप good और bad touch में कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे? तो जब कभी भी हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहा जाता है तो हम एक तरफ गुड टच लिख लेंगे, एक तरफ बैड टच एंड बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फर्स्ट गुड टच क्या होते हैं? द टच दैट मेक्स अस फील नाइस, वार्म एंड कंफर्टेबल इज कॉल्ड गुड टच। जो स्पर्श हमें अच्छा महसूस कराएं, गर्म महसूस कराएं और आरामदायक महसूस कराएं, ऐसे टच को हम क्या बोलते हैं? गुड टच। सेकेंड बैड टच, द टच डेट मेक्स अस फील, बिल्कुल इसका अपोजिट। जो टच हमें अनसेफ फील कराएं, अनकंफर्टेबल फील कराएं और फियरफुल, डरा हुआ महसूस कराएं, ऐसे टचेस को हम बैड टचेस कहते हैं। तो गुड टच, द टच डेट मेक्स अस फील नाइस, वार्म एंड कंफर्टेबल इज कॉल्ड गुड टच एंड द टच डेट मेक्स फील unsafe, uncomfortable and fearful is called bad touch. Next, who are differently abled people? कौन differently abled people होते हैं? तो differently abled people की हिंदी क्या होती है? दिव्यांग लोग। दिव्यांग लोग कौन होते हैं? What is our duty towards them? और हमारे प्रति और उनके प्रति हमारी ड्यूटी क्या, हमारा कर्तव्य क्या है? Those people who cannot see, hear or speak and have physical and mental disabilities are called differently abled people. जो लोग देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते या फिर उनकी बॉडी में कोई फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी है, शारीरिक तौर से, या फिर उनका कोई जैसे पैर में कुछ खराबी है या उनकी बॉडी पैरालाइज हो गई है या फिर मेंटल डिसेबिलिटी, मानसिक रूप से उनकी कुछ कमी है, तो ऐसे लोगों को हम डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहते हैं। अवर ड्यूटी टुवर्ड्स देम इज़ टू बी सेंसिटिव एंड कंसर्न टू दीज पीपल अराउंड अस। तो हमारी उनके प्रति कुछ कर्तव्य होता है, कुछ मोरल ड्यूटी होती है। क्या होती है कि हमें उनके साथ हमेशा सेंसिटिव होना चाहिए एंड कंसर्न टू दीज पीपल अराउंड अस। और अगर आसपास हमारे ऐसे लोग हैं तो हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और उनको हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। और फर्स्ट थिंग ये है कि हमें हमेशा उनको नॉर्मल फील कराना चाहिए कि आप भी किस तरीके से हैं, नॉर्मल पीपल की तरह हैं। वी शुड हेल्प देम, और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो आसपास अगर आपके ऐसे लोग हैं तो उनके प्रति आपको हमेशा उनकी मदद करनी चाहिए और हमेशा उनके लिए काइंड, दयालु होना चाहिए। ये नहीं कि हम उनको फटकार रहे हैं या फिर चिल्ला रहे हैं या फिर उनके साथ लड़ रहे हैं। तो ये था डिफरेंटली एबल्ड पीपल और हमारा उनके प्रति कर्तव्य। फोर्थ वन है व्हाट इज़ ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होती है? तो ब्रेल स्क्रिप्ट किसने डिस्कवर की थी? लुइस ब्रेल ने। कब? 1824 में। ब्रेल स्क्रिप्ट is a system used by blind people in which six raised dots are arranged in a particular sequence and each sequence represents a letter of the alphabet. तो ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होता है? एक सिस्टम होता है जो कौन यूज़ करते हैं? ब्लाइंड पीपल यूज़ करते हैं। इन विच, जिसमें 6 रेस्ड डॉट्स आर अरेंज, जिसमें 6 उभरी हुई बिंदुएं व्यवस्थित होती हैं, की जाती हैं इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर क्रम में, एंड ईच सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स अ लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट,
और हर एक सीक्वेंस लेटर, हर एक सीक्वेंस किसको रिप्रेजेंट करता है? अल्फ़ाबेट्स के लेटर को। जैसे कोई सीक्वेंस बना है जो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, या कोई सीक्वेंस बना है जो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी तरीके से सी को, डी को, तो जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हर एक क्रम, हर एक सीक्वेंस रिप्रेजेंट करता है। तो जब हमने ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई थी और फिर मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। इसमें क्या है, ये 6 डॉट्स बने हुए हैं जो कैसे होते हैं? रेस्ड, उभरे हुए हैं। क्योंकि फ्लैट होंगे तो जो ब्लाइंड पीपल हैं वो समझ नहीं पाएंगे, जब उभरे हुए होंगे तो वो फील करके समझ सकते हैं कि कौन सा लेटर बना हुआ है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अल्फ़ाबेट्स को और 1 to 0 नंबर्स को। तो ये है आपका ब्रेल स्क्रिप्ट। तो ब्रेल स्क्रिप्ट is a system used by blind people in which 6 raised dots are arranged in a particular sequence and each sequence represents a letter of the alphabet. Next question है, डिस्क्राइब द ऑर्गन ऑफ स्मेल। आपको ऑर्गन ऑफ स्मेल को डिस्क्राइब करना है, मतलब वर्णन में बताना है कि ऑर्गन ऑफ स्मेल होता क्या है। नोज इज़ द ऑर्गन ऑफ स्मेल। हम जैसे जानते हैं कि सूंघने का अंग कौन सा है हमारे पास? नोज। वी कैन स्मेल ऑल टाइप्स ऑफ ऑडर्स, गुड और बैड। अब हम सारी स्मेल कर सकते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। टाइनी ऑर्डर पार्टिकल्स एंटर अवर नोज थ्रू अवर नॉस्ट्रिल्स। अब किस तरीके से हमारी नोज़ को पता चलता है कि जो हमने स्मेल कर रहे हैं वो अच्छी है या फिर बुरी है? तो क्या होता है, जो स्मेल के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू हमारी नोज़ में एंटर हो जाते हैं। नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं? नथुने। तो ऑर्डर स्टिक टू दीज स्मेलिंग सेल्स। अब हमारी नोज़ में क्या होती हैं? स्मेलिंग सेल्स होती हैं, सूंघने वाली कोशिकाएं, जो क्या करती हैं, अगर कोई भी स्मेल अंदर गई तो वो पता वहाँ पर जाकर वो स्मेल चिपक जाती हैं। एंड सेंड्स नर्व सिग्नल्स टू द ब्रेन। और जो वहाँ स्मेलिंग सेल्स में जो नर्व्स होती हैं वो ब्रेन को सिग्नल्स पहुँचाती हैं। फिर द ब्रेन आइडेंटिफाइज दीज ऑर्डर्स। और ब्रेन क्या करता है, ये पता लगाता है कि जो स्मेल हमने की है दैट इज़ गुड और बैड। फिर ब्रेन को पता लग गया कि ये कैसी स्मेल है, गुड है या फिर बैड है। जैसे मान लो टेस्टी फूड की स्मेल कैसी है, अच्छी है, गुड। तो ब्रेन ने बताया कि स्मेल कैसी है, गुड। और फिर हमारी नोज़, उन्हीं नर्व्स के थ्रू हमारी नोज़ को क्या होगा, पता चल जाएगा कि स्मेल कैसी है, अच्छी है। तो इस तरीके से हमारी नोज़ में वर्क होता है। जैसे हमने स्किन में पढ़ा था ना कि स्किन में भी ब्रेन बताता है, ब्रेन जो है वो बताता है कि जिस चीज़ को हमने टच किया है वो कैसी है। तो ये था आपका ऑर्गन ऑफ स्मेल। अगेन रीड कर रही हूँ मैं। नोज इज़ द ऑर्गन ऑफ स्मेल विच वी कैन स्मेल ऑल टाइप्स ऑफ ऑडर्स, गुड और बैड. Tiny odor particles enter our nose through our nostrils. The odors stick to these smelling cells and sends nerve signals to the brain. The brain identifies these odors. तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन. फर्स्ट सेंस ऑर्गन, सेकेंड गुड और बैड टच, थर्ड डिफरेंटली एबल्ड पीपल, फोर्थ ब्रेन स्क्रिप्ट एंड फिफ्थ वन इज ऑर्गन ऑफ स्मेल. तो इन्हें आपको लर्न करना है और समझना है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. ओके बच्चों, बाय बाय.